गोयल जी हैं वो प्रयास कर रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही हैं, वो बेचारी प्रयास कर रही हैं, लेकिन चूंकि इनको भी एजेंसियों से लड़ना पड़ता है, फंड नहीं मिलते हैं, अभी उनको फंड की दिक्कत है। अभी भी पार्क का वो करके गई है, उद्घाटन है, इस पार्क में थोड़ा काम शुरू हुआ है। एजेंसियों से लड़ना पड़ रहा है, जिसने एजेंसी में ना लड़ना आएगा उसी को बनाओ ना, फिर जिसको एजेंसी वो तो तेरा ऊपर, वो तो यहाँ का मुख्यमंत्री भी है, मेरे को लड़ना पड़ रहा है, कौन लड़ रहा है? सब चुनाव जीतने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो लड़ ही रहे, तो फिर वो लड़ते क्यों? चुनाव क्यों लड़ते? फिर चुनाव इस्तीफा दे दे, वो अगर काम नहीं कर पा रहे तो इस्तीफा दे दे। 25 लाख रुपए का फंड मिला है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, 25 लाख रुपए से क्या क्या करा देंगे वो भी? तो मेयर की तरफ से फंड मिलेगा तभी ना, स्टैंडिंग कमेटी बनी नहीं है। तो ऐसे तो कभी स्थायी समिति का जब तक चुनाव नहीं होगा तो फंड मिलेगा ही नहीं। अब वो तो देखेगा ना, केजरीवाल साहब देखे ना, पिछता कौन है? जनता। अच्छा एक बात और बताऊं श्याम सुंदर जी, स्थायी समिति कई बार बैठकें हो चुकी है, सत्र भी चल रहा है, और वहां जनता की गाड़ी कमाई से खर्चा भी होता है, लेकिन स्थायी समिति का अभी तक चुनाव नहीं हुआ, सिवाय लूट खसोट के कुछ भी ना हो रहा। सनसनी की टीम पहुंची भूतल पर, और आज का जो विषय है वो है कि वास्तविकता में कैसा विकास दिल्ली में हो रहा है और विकास की रफ्तार कैसे चल रही है। श्रीमान जी क्या नाम है आपका? नरेंद्र यादव। नरेंद्र जी, जिस स्थान पर हम खड़े हैं उस स्थान का नाम बताइए। ये नाहरपुर है और हाउस नंबर 38। हाउस नंबर 38। मैं देख रहा हूँ मकान तो सबके बड़े अच्छे अच्छे से बन गए हैं, और रोड पे फिलहाल जाम खड़े हैं, ये सीवर का पानी फिलहाल अभी रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है मुझे नहीं पता, और मेरे पीछे एक पार्क है, और शायद दिल्ली विकास प्राधिकरण का ये पार्क है, और आसपास जितने भी पार्क है उनका बड़ा अच्छा सौंदर्यीकरण हुआ है, बैटिंग सीटिंग है, घूमने के लिए वहां सब कुछ झूले तक लग गए, लेकिन ये पार्क क्यों बच गया? अब ये तो वही जाने जो निगम पार्षद या रहने। निगम पार्षद कौन है? रितु गोयल है। और विधायक कौन है? विधायक का तो मेरा नाम याद नहीं। विजेंद्र गुप्ता जी। अच्छा, विजेंद्र गुप्ता जी। अच्छा, जब वो आए होंगे तो उन्होंने दावा भी करा हुआ कि इस पार्क का भी सौंदर्यीकरण। यहाँ कोई नहीं आता, इसमें कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। तो आपने कभी कहा उनसे कि इसका भी सौंदर्यीकरण कर दो? नहीं, हमने नहीं कहा उसको। तो पार्क जैसे हालत ही नहीं है तो उसमें जाएंगे कैसे? दिल्ली का ये पार्क है, डीडी का अच्छा पार्क बन सकता है, क्यों नहीं बना अभी तक? अभी तक बना नहीं है, उसमें होना चाहिए इसका सौंदर्यीकरण, सौंदर्यीकरण होना चाहिए। भाई साहब, सौंदर्यीकरण होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। देखो यहाँ ये पार्क नाहरपुर RWA ने हाई कोर्ट में केस डाल के पिछले 30 साल से हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं गांव की फैसिलिटीज़ के लिए। DDA ने गांव की लैंड एक्वायर की थी, बट फैसिलिटीज़ कुछ नहीं दी थी। तो उसके बाद हमने प्रयास किए लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो हाई कोर्ट हम 2003 में चले गए थे, और 2003 से हम हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। उसके तहत हमें कुछ पार्क यहाँ मिले हैं, लेकिन पार्क आप देख रहे होंगे कि कितना बड़ा पार्क है। पार्क तो अच्छा है, स्पेस तो अच्छा है इसमें, 350 मीटर का पार्क है। इसी तरह के जो है ना 300, 400, 500, 600 मीटर के 4-5 पार्क हमें दिए गए हैं, लेकिन वो पार्क जो है बहुत सफिशेंट नहीं है, उनका एरिया सफिशेंट नहीं है गांव की आबादी के हिसाब से। गांव में लगभग 25,000 की आबादी है, लेकिन 25,000 की आबादी के लिए 5-6 पार्क 400, 500, 600 मीटर के हैं। अच्छा, जो दिए भी है वो उनका ये हाल है। दूसरा जो दिए हैं इनको भी कई साल हो गए दिए हुए, लेकिन अभी तक हैंडिंग टेकिंग का ही प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया। अच्छा, क्या निगम पार्षद इनको या विधायक साहब इनको करवा नहीं सकते? उनके पास राइट्स नहीं है क्या? नहीं, निगम पार्षद के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि ये निगम में नहीं है, ये पार्क DDA में है अभी। और DDA ने अभी DDA के अपने ही जो दोनों डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग और हॉर्टिकल्चर, उन दोनों की हैंडिंग टेकिंग होनी है। वो हैंडिंग टेकिंग के लिए हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी मैंने लिखा है, वहाँ जा भी रहा हूँ, प्रयास भी कर रहा हूँ। तो अभी इस प्रोसेस को शायद जल्दी कंप्लीट कर लिया जाएगा। अच्छा, मतलब इसका जो सौंदर्यीकरण है वो DDA कर सकती है? DDA करेगी, DDA का। लेकिन यहाँ से विधायक और निगम पार्षद मिलकर उनकी पहल में साथ तो कर सकते हैं, हाँ, मुद्दे तो उठा सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? सब उठा सकते हैं, सब कर सकते हैं। अगर मतलब वो चाहे तो उसका जो बाद में होना वो पहले भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, और अगर निगम पार्षद चाहे, अपना MP साहब चाहें और विधायक जी चाहें तो क्या नहीं हो सकता है। लेकिन तीनों भारतीय जनता पार्टी से, तीनों भारतीय जनता पार्टी से, तीनों का कोऑपरेशन हमें है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन DDA की कार्यशैली थोड़ी सी स्लो है, और DDA गाँव की तरफ ध्यान कम देती है। ये एक मैं आपको स्वाभाविक DDA का वो बता रहा हूँ कि DDA गाँव की तरफ कम ध्यान देती है, जो अपनी कॉलोनी डेवलप करती है उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देती है। आपने देखा होगा कि अभी आप ही बता रहे थे कि बहुत सुंदर सुंदर पार्क सेक्टर 7 और 8 में सब हैं, सब डेवलप हो रखे हैं, लेकिन नाहरपुर में इस पार्क को छुटे हुए 2013 से आज देख लीजिए 11 साल हो गए, लेकिन 11 साल में पार्क डेवलप नहीं हुआ। अभी तक हैंडिंग टेकिंग का प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए, नरेश जी ने एक बात बिल्कुल हमें स्पष्ट कर दी, और हमें भी बड़ी अच्छी मिली, पूरी जानकारी मिली। ये पार्क DDA का, इसका सौंदर्यीकरण जो करेगा वो DDA करेगा, और कई सालों से वो प्रोसीजर चल भी रहा है। लेकिन नरेश जी ने एक बात और अच्छी कही, कई सांसद साहब, विधायक साहब, निगम पार्षद अगर चाहे तो वो जो कार्य धीमे 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 चल रहा है वो तेजी से चल सकता है।
विकास की रफ्तार तेजी के साथ चल सकती है, जल्दी से इसका सौंदर्यीकरण हो सकता है। नहीं, इन सबका कोऑपरेशन हमें रहता है, हमें आरडब्ल्यू में इन सबके कोऑपरेशन में दिक्कत नहीं है, सब लोग कोऑपरेट करते हैं। बट डीडीए की अपनी एक कार्यशैली बहुत स्लो है। डीडीए का जो प्रोसेस है काम करने का वो इतना स्लो है, और वो स्लो नहीं है, स्लो वो सिर्फ गाँव के लिए, दिल्ली के देहात के सारे गाँव के लिए है। इसलिए आपने देखा होगा कि अब एलजी साहब ने अभी जो ना ग्रामोदय योजना एक बनाई है, जिसके तहत डीडीए को कहा गया कि भाई आप काम करें, और नहीं तो अगर डीडीए काम करती तो उस ग्रामोदय की ज़रूरत ही नहीं थी। जबकि ये लैंड एक्विजिशन एक्ट में प्रोविज़न है कि जिस गांव की ज़मीन को जो एजेंसी एक्वायर करेगी वो एजेंसी उस गांव को भी डेवलप करेगी, लेकिन वैसा नहीं करते हैं। तो एक बात खुल के सामने ये आई है कि ये पार्क दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए का लैंड का पार्क है, और ये प्रोटोकॉल और प्रोसीजर में चल भी रहा है, और अब देखने वाली बात यह है कि इसका सौंदर्यीकरण कब होता है, ये बड़ा चर्चा का विषय है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्ट। और एक बात और सर, विधानसभा में तो अच्छा काम चल ही रहा होगा, आपके वार्ड में विकास की रफ्तार कैसी चल रही है? देखो, अभी हमारे जो पार्षद हैं ऐसा नहीं वो काम नहीं कर रहे हैं, बेचारे काम करती है, मेहनत करती हैं, लेकिन ये है कि काम इतने आसान तो नहीं होते हैं। अब दूसरी तरफ जो है क्या नाम, निगम में सत्ता केजरीवाल साहब की है, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत तो आती है कि भाई पार्षद बीजेपी से है और मेयर विधायक तो भारतीय जनता पार्टी से वीरेंद्र गुप्ता जी, तो सरकार तो फिर आम आदमी की आ जाती है। तो सर अब इसमें करे तो क्या करें, आम आदमी कहाँ जाए बेचारा? नहीं, आम आदमी को तो वही करना, वही झेलना पड़ता है जो हम यहाँ झेल रहे हैं। वही झेलना लेकिन पड़ता है। नरेश जी ने कहा कि दिल्ली में सरकार तो आम आदमी पार्टी की है, और आम आदमी ने दावा भी करा था कि एमसीडी में जब उनकी सरकार आएगी तो वो बहुत सारे बदलाव करेगी। एक बुजुर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका घर उनके सामने है, उन्होंने कांग्रेस भी देखी, भारतीय जनता पार्टी भी देखी, और आम आदमी पार्टी को भी वो देख रहे हैं। अब फिलहाल करते हैं इस दिल्ली विकास प्राधिकरण के लैंड के पार्क के बाद, क्योंकि घर बिल्कुल सामने है, तो गर्मियों में मच्छर, जब बारिश होती होगी तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, जाहिर सी बात है। सर, सब पार्कों का सौंदर्यीकरण हो चुका है, डीडीए का पार्क है, तो डीडीए से क्या अपील करना चाहेंगे, विधायक से, रितु गोयल जी से कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश के भाई अगर इन्हें ठीक करा सके तो ठीक करा दें, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो जो मतलब नरक में है जिसमें जी रहे हैं वो तो जी रहे हैं। सर क्यों जी रहे, वोट नहीं देते? वोट देने का करे कहेंगे ये, आज तक मेरे ख्याल में वोट दे रहेंगे। अगर गांव में कोई गली बनी हो, सड़क बनी हो, या नाली बनी हो, या कुछ बने हो, ये मेरा 10 साल पहला जो बढ़ागे जो बढ़ागे। क्या नाम बताया आपने? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर, नाम ही जब श्याम सुंदर है तो श्याम सुंदर तो सच बोलेंगे। श्याम सुंदर जी का कहना है कि नाहरपुर गांव सुंदर नहीं है फिलहाल, 10 साल पहले जो काम हुआ वो काम वहीं के वहीं थमे पड़े हैं। श्रीमान जी आइए थोड़ा सा, नरेश जी, क्योंकि अब थोड़ा सा अब विषय अब मजा आएगा जरा। बुजुर्ग जी का कहना है, हमारे श्याम सुंदर जी का कहना है 10 साल पहले तो काम हुए थे, अब नाली, पार्क, सीवर, गंदगी का अंबार लग रहा है, काम नहीं हो रहा। नहीं, काम का दरअसल क्या है कि मैंने एक बात आपको बताई थी अभी कि सरकारी एजेंसियों का दिल्ली के गांव के प्रति जो रुख है वो बहुत ख़राब है। वो अपनी कॉलोनीज़ को तो डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन गांव की तरफ जो है वो ध्यान नहीं देते हैं। गांव का डेवलपमेंट फिर भी हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा में हमारे अंकल जी का कहना है, विधानसभा में भी मैं आपको बताऊं कि 2 गांव हमारे आते हैं, नाहरपुर और रजापुर, लेकिन दोनों गांव आप नाहरपुर रजापुर ले लें, दिल्ली का कोई भी गांव ले लें, सभी गांव की स्थिति ऐसी है, जबकि उसके बराबर में जो कॉलोनी डेवलप होती है, नया एरिया डेवलप होता है, वो प्लान मेरी एक और बात। अच्छा, रितु गोयल जी से जो आप अपेक्षा रखते हैं, वीरेंद्र गुप्ता जी से जो आप अपेक्षा रखते हैं, क्या वो अपेक्षा पूरी होती हुई नजर आ रही है? धीरे धीरे काम हो रहे हैं? जब तक वीरेंद्र गुप्ता यहाँ पे आए हैं, अगर गांव में अगर एक ईंट भी लगी हो तो, एक नाली मतलब नाली तो है ही ना, उसमें सड़क अगर कहीं बनी हो तो, जो जय भगवान एमएलए थे उस टाइम पे जो काम हो गए, उसके बाद छुट्टी, कोई नहीं हुआ। इससे पहले ऋतु गोयल से पहले दूसरी गोयल थी, नीलम गोयल थी, अगर कुछ कहीं भी कुछ कराया हो तो वो यहाँ के दूसरे काउंसलर थे, वो कौन नाम था उनका, परवेश भाई, उन्होंने जो करा दिया वो करा दिया, उसके बाद तक कुछ नहीं हुआ। इससे पहले एमपी का जो अब एमपी है, पता नहीं कौन से लोक में कहाँ रहे, इससे पहले वाले किस देश के, पर हम तो विदेशी है, उनके लिए तो कहाँ के है, कौन ना है, हमें पता ही ना। भाई पद्मश्री एमएलए के एमपी के नाम से बना है, जो उनके काम होगा उनसे करा होगा ना, तो वो काम करे ना, तो एमपी में रह के क्या करेगा।
क्या वो एमपी का जिम्मेवारी निभा रहे हैं? श्याम सुंदर जी का कहना है कि जो सांसद है वो भी भारतीय जनता पार्टी से, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी से, निगम भी भारतीय जनता पार्टी से, तीनों भारतीय जनता पार्टी के जो है सेवादार है। लेकिन 10 साल पहले जो काम हुए वो हुए, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ, ऐसा श्याम सुंदर जी का स्पष्ट कहना है। कोई बिल्कुल भी कोई नहीं हुआ, बेड़ा गर्क हो रहा किसी काम का। अगर यहाँ पे अगर किसी ने कहना कि कॉर्पोरेटर आया कोई, अगर उसने ये काम कर दिया भाई, कहीं भी यहाँ तक कि इसके पूरे क्षेत्र में चले जाओ, कितने जाके पार्क में जाके पार्क में देख लो कितने। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल ही चल रहा है। अभी पिछले से कुछ दिनों से काम वाम कुछ नहीं हुआ। मतलब जो आपको उम्मीद थी, अपेक्षा थी, वो पूरी नहीं हो रही? नहीं, अभी कहाँ पूरी हो रही है। वीरेंद्र गुप्ता जी कैसा काम कर रहे हैं अपनी विधानसभा में? बस वो पिछले भगवान दास जी जब थे, वो जब काम हुआ था, उसके बाद तो कोई काम वाम हुआ नहीं। जो बात वहां निकल कर आई कि 10 साल पहले जो काम हुए थे वो ज्यादा बेहतर थे, एक बुजुर्ग श्याम सुंदर जी का कहना, वही सेम बात यहाँ निकल के आई। हाँ, वही बात है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ कुछ काम नहीं हुआ। ये सड़कें वड़कें जैसे कि तैसे ही है। कोई गली मोहल्ला सफाई सुथरे वाले बस ऐसे ही आते हैं, हल्के पल्के काम अपना करके चले जाते हैं। कूड़ा यहाँ इकट्ठा वहाँ इकट्ठा, कुछ नहीं देखा सुनी, कुछ नहीं होता। भाई काम तो इतना खास कभी हुआ नहीं। ये अब ये होया है, ऋतु गोयल आई है, अब ये गैस पाइपलाइन डली है। इतने दिन से कोई मतलब गली नहीं बनी। जय भगवान जी के टाइम में ही गली बनी थी। अच्छा, वहाँ भी ये बात सामने आई, श्याम सुंदर जी भी कह रहे थे 10 साल पहले जो काम हुए वो ज्यादा बेहतर थे, उसके बाद कोई जय काम। भगवान जी के टाइम में ही गली बनी थी और थोड़ी बहुत काम किया है। तो ये क्या नाम था इसका? नहीं ऋतु गोयल, वीरेंद्र गुप्ता, नीलम गोयल, उसने थोड़ा बहुत काम किया था। अच्छा, जब आपने वोट दिया था, जो आपने अपेक्षा रखी थी वो पूरी हो रही है नहीं हो रही? भाई पूरी क्या हो रही है भाई, काम ऐसा ही है, बस कुछ कहते नहीं है, इतना नहीं। क्या यहाँ के लोग वोट नहीं देते? देते हैं सबको, बिना वोट जीतते, कोई गांव से ही तो जीतते हैं। गांव में इतनी वोटें होती है। और जब चुनाव होने वाले होंगे तो सभी आते भी होंगे, हाथ भी जोड़े होंगे, पैर भी पकड़े होंगे, माला भी डलवा के जाएंगे, नारियल भी तोड़ेंगे, सब कुछ होता है बेटो। उसके बाद कोई दिखता नहीं। अच्छा। और हंसराज हंस तो कभी हमने शकल से नहीं देख लिया आज तक। कभी एमपी है वो, हमने आज तक देखा नहीं, उसकी शकल ही नहीं देख ली। लो जी लो। वीर जी ने कह दिया कि संसदीय क्षेत्र को आज तक इन्होंने वास्तविकता में कभी आमने सामने नहीं देखा। हाँ, फोटो में जरूर देखा है। विधायक को देखा है या नहीं देखा? विधायक तो आता रहता है। हाँ, ऋतु गोयल जी को देखा, वो भी आती रहती है। चलिए अब अपने टाइम आती रहती है। कि विकास की रफ्तार ऋतु गोयल जी का ये वार्ड है, कैसा चल रहा? ऋतु गोयल का जी, मैं आपको बताऊं, यहाँ आए थे अभी, मैं कई काम, अभी यहाँ जो कोई काम नहीं हो रही है। मतलब साफ सफाई, झाड़ू झूड़ू कुछ नहीं है। ठीक है, क्या 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 पागल हो जाते हैं, नहीं करते कोई भी। हमारे गांव का लड़का वो भी लगा हुआ है, उसको बोलते मैं बेटा सफाई कर दो, अपनी मर्जी से काम करता हूँ। तो कभी आपने ऋतु गोयल जी से कहा? ऋतु गोयल को मैं उनको बोल देता हूँ फ़ोन करके, फिर वो लड़का जो वहाँ को पिए वो लड़का को भेजता है। अब पर वो जो सफाई है, नौबती क्यों आती है ये बताइए? फोन करके आप बोलो फिर सफाई हो, ऐसा क्यों? सफाई नहीं होती यहाँ पे, सही नहीं होती। जो ऋतु गोयल जी से आपने अपेक्षा रखी थी वोट देते हुए, वो पूरी नहीं होती? वोट तो मैं, हमारा 50 कुनबा आज सारी सारी वहीं वोट जाती है। उसके बाद भी अभी यहाँ माई रानी पे आई थी। ठीक है, ये 400 साल पुरानी कंठी माता मंदिर जो गुड़गांव वाली बोलते हैं। यहाँ आज तक जो मैंने बोला, मगर बेटा मगर थोड़ा सा यहाँ बेंच डलवा दे, मंदिर का है। विजेंद्र गुप्ता भी आया था यहाँ, और उदित राज भी आए थे जो 5 साल यहाँ पे रह चुके। ये नहीं, बीजेपी में के अंदर डॉक्टर साहब, मैं भी जुड़ा होता हूँ, 25 साल से उनके साथ जुड़ा हूँ। अच्छा फूल बाबा जी, हम एक बात करते हैं अब, क्या विधानसभा गांव में है अभी जितने खड्डे ऐसे कैसे पड़े हैं। अच्छा, गांव के गलियों में खड्डे पड़े हैं ऐसे कैसे, आप दिखा दूं मैं, ये यहाँ से 1 साल के आसपास तो उनको हो गया निगम पार्षद बने हुए? अभी बनी है ये। हाँ, मतलब 1 साल होने जा रहा है ना? साल भर होने, 10 महीने तो हो ही गए। अभी तक गली में कोई काम नहीं हो रहा। नहीं हुआ। क्या नाम है दोस्त आपका? सतीश यादव। यादव जी, एक बात बताइए, जैसे फूल बाबा जी का कहना है, ऐसे जितने लोग मिले, बल्कि फूल बाबा जी मैं तो एक बात कहूँगा, आज लोगों का कहना है कि 10 साल पहले काम हुए थे, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। नहीं हुआ। ये लो, फिर कमाल हो गया। जहां जा रहा हूँ लोग कह रहे हैं कि 10 साल पहले ही विकास हुआ था, उसके बाद विकास की रफ्तार थम गई है क्या? हाँ, कम है यहाँ पे। साफ सफाई का थोड़ा ध्यान नहीं रखती है। एमसीडी निगम पार्षद हैं जो नहीं रखते, नहीं, वो साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं रखते। जा ये भगवान, ये मंदिर का द्वार है, दिखा दो भाई, पीछे से दिखा, ये मैंने देखिए तो साथ, और देखिए हुक्का चल रहा है,
धीमे धीमे हुक्के का लुत्फ लिया जा रहा है। और आज हमारे साथ वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस भी देखी, भारतीय जनता पार्टी भी वो देख रहे हैं और आम आदमी भी देख रहे हैं। आइए पूछते हैं कि क्या कहना। श्रीमान जी, क्या नाम है आपका? मेरा मुकेश सैनी। मुकेश जी, अभी मैं आपके पूरे वार्ड में लगभग आधा तो घूम लिया। कुछ बुजुर्ग, जो गांव के बुजुर्ग हैं, उनका कहना है कि 10 साल पहले जो काम हुआ उसके बाद गांव में कोई काम नहीं हुआ। क्या इस बात में सच्चाई है? हाँ, गांव के तो काम नहीं हो पाए। गांव तो एक पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं। वोट देने के बाद पॉलिटिक्स का शिकार क्यों होते हैं? क्या वजह है? जातिवाद है या कोई मतभेद है? दरअसल जब से आम आदमी पार्टी आई ना, तो गांव से वोट कन्वर्ट हो गया आम आदमी पार्टी में, और विधायक हमारे रहे बीजेपी के ही यहाँ पे, तो गांव के साथ व्यवहार ठीक नहीं बन पाया। लगातार कई सालों से वो विधायक है और वार्ड में भी निगम पार्षद, सांसद भी जो है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन वार्ड में जो विकास की रफ्तार है वो क्यों रुकी हुई है अभी? वो वही तो कारण है ना, मैं बता तो रहा हूँ कि जो यहाँ से वोट तो कन्वर्ट हो गया आम आदमी पार्टी में, और उसका खामियाजा गांव वाले भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि भाई बीजेपी को वोट नहीं मिल पाया, इधर से कम। आपने आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो इस वार्ड में काम नहीं होगा? भाई वो तो शायद ना होने देते हैं। विधायक तो हमारे बीजेपी से ही है ना, और आज तक बीजेपी ही रहा है यहाँ तो। देखिए, एक बात नई निकल के और आई इस वार्ड में कि वोट जो है कन्वर्ट हो चुका है। अब इन्होंने वोट जिस भी पार्टी को दिया हो, लेकिन इनका अधिकार तो है ना, टैक्स तो ये दे ही रहे। बिल्कुल, टैक्स तो सभी दे रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए, आपके वार्ड में सफाई, पार्कों का सौंदर्यीकरण कैसे चल रहा है? तकरीबन ठीक सा ही है, कोई ज़्यादा वैसा तो ज़्यादा बदलाव तो नहीं आया, पर बाकी जैसे अब यहाँ पे एक मोहल्ला क्लिनिक आपने देखा वो भी तो बंद पड़ी है। बंद पड़ी है। वो बंद भी इसी वजह से हुई कि वहाँ पे उन्होंने कूड़ा डंप करना शुरू कर दिया, वो एमसीडी की वजह से। अब वहाँ को डॉक्टर क्यों बैठेंगे और कैसे आएंगे पेशेंट? वो मुद्दा मैंने उठाया था, लेकिन वहाँ अब वो मैंने बंद करवा दिया है, कूड़ा वहाँ नहीं गिरता। अभी भी डलता है? कौन कहता है? अभी तो फिलहाल हम वहाँ कूड़ा वहाँ पे अभी टेंट लगाया था, लगाए थे सुबह। अब ये फर्क तो जरूर होगा, आपने मुद्दा उठाया होगा तो सवेरे 9-10 बजे से पहले उसको उठा लेते होंगे, तो नहीं तो डंप तो अभी भी हो रहा है। चलिए, आप अपने निगम पार्षद से, विधायक से क्या संदेश देना चाहते हैं? संसद रिपोर्टर के माध्यम से क्या बदलाव और क्या अपेक्षा रखते हैं? भाई हम तो यही कहेंगे कि जैसे गांव के हैं तो गांव का ही मुद्दा उठाएंगे कि भी गांव पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, सफाई पे दिया जाए। और विधायक जी से भी यही कहेंगे, गांव के जो एक अपना फिरनी का मुद्दा चला हुआ है, फिरनी रोड पे बैठे हैं हम, तो ये कहीं पे तो उन्होंने 15 मीटर कर दिया, कहीं पे 8 मीटर है, कहीं पे 7 मीटर है। जहाँ पे गवर्नमेंट की ज़मीन थी, अब ये हमारा रास्ता पहले से खुला हुआ था, ये जो बैठे हम, तो ये बंद कर दिया। अब यहाँ पे 80 मीटर का प्लाट काट दिया, बंद कर दिया। डीडीए ने 80 मीटर का प्लाट काट दिया। डीडीए तो अपनी मनमानी खैर कर ही रहा है, प्लॉट भी बेच रहा है। जो उसके लैंड है उसमें कूड़ा करकट और शराब की बोतलें, नशे का अड्डा बन गया है डीडीए का लैंड फिलहाल। ये तो मैं सामने निकल के आया। नहीं, नाहरपुर में पार्क नहीं। पोस्ट एरिया में तो बहुत सारे पार्क हैं। ये पोस्ट एरिया में है, लेकिन वो नाहरपुर में नहीं पड़ते ना। नागपुर में कोई पार्क नहीं। अच्छा, सफाई अभियान कैसे चल रहा है? सफाई अभियान अब थोड़ा सा सफाई पे ध्यान हुई है, नहीं तो पहले तो एकदम में नहीं थी। नहीं थी। एक बात तो निकल के आई कि नाहरपुर में कोई पार्क ही नहीं है जहाँ पे लोग वॉक कर सके, अपने बच्चों के साथ झूला झूल सके। क्योंकि हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हर पार्क में जिम बना रखे हैं, लेकिन इन पार्कों में जिम क्यों नहीं बना रखे? इन्हीं मुद्दों पे भी आगे भी चर्चा करेंगे। और एक आखिरी सवाल, श्रीमान जी, आवारा कुत्तों पे लगाम नहीं लग रही, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, बच्चों पे भी वो हमला करते हैं और वो और खतरनाक हो जाते हैं। हाँ, वो तो चल ही रहा है काम है कि MCD? हाँ, एमसीडी का काम है। एमसीडी में जो आवारा कुत्ते हैं, पीछे एक बार अभियान शायद इन्होंने चलाया था कि आवारा कुत्तों को पकड़ के ले गए थे, तो उनको 10-15 दिन रख के उनका ट्रीटमेंट करके छोड़ दिया। तो वहीं जाते हैं, वो छोड़ के तो वहीं पे चले जाते हैं। पर एमसीडी चाहे तो इस पे लगाम लग सकता है। हाँ, लगाम लगा सकते हैं इनको। आवारा जो स्ट्रीट के कुत्ते हैं, इनको लगाम लगनी चाहिए। और उस पर ये कहूँगा कि अब संख्या बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। देखो, कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हम कुत्तों पे ये नहीं चाहते कि उनके साथ कोई जाति हो, लेकिन हम चाहते हैं कि उनका जहाँ स्थान बनाया हुआ है एमसीडी का, एमसीडी ने जो जगह बना रखी है, उन कुत्तों को वहाँ पहुँचाना चाहिए। गाय भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, गाय का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा। अभी मैं आपको पोर्च एरिया में भी दिखाऊंगा, दोनों तरफ रेडी लग जाती है, वहाँ गाय भी बैठी हुई है। और गाय दूध निकालने के बाद कुछ बड़े अच्छे सज्जन लोग उन्हें आवारा घूमने के लिए छोड़ देते हैं। कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। क्यों जी? बहुत ज़्यादा दुर्घटना होती है। और मैं इनको आवारा गाय नहीं कहेंगे, सबकी मालिक है इनके। हाँ, लेकिन ये आवारा नहीं वो है। माता का दर्जा भी तो मिलना चाहिए। हाँ, तो इसलिए इनको छोड़ देते जब हैं। वो रोड पे घूमते हैं तो आवारा कहने और आवारा कहने लगते हैं। वो हम ही लोग जिम्मेदार हैं। एक्सीडेंट होते हैं चलते चलते, कई को उन्होंने मारा भी है,
कई एक शायद देखिए एक कुत्ता फिर आ गया यहीं पे, बात करते करते पता नहीं चलता है कब ये टांग पकड़ लेते हैं, कोई भरोसा नहीं है। तो एमसीडी से अपील करेंगे कि आवारा गाय पर और इन आवारा कुत्तों पर लगाम लगाई जाए और जनता को सुरक्षित रखा जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं सनसेट रिपोर्टर कैमरामैन चंदन कुमार के साथ मैं आपका अपना राजन नाई। मिलेंगे ऐसी एक नए वार्ड में, एक नई विधानसभा में, सीधे सवाल सीधा जवाब।